एक बार की बात है, विजयनगर के महाराजा कृष्णदेव राय अपने भव्य दरबार में मंत्रियों के साथ गंभीर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक साधारण व्यक्ति राजा के सामने आया। वह गिड़गिड़ाया, महाराज, अन्नदाता, मेरे साथ न्याय करें, मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। महाराज ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या अनर्थ हुआ है? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा नाम नामदेव है महाराज। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से एक गांव जा रहा था। कड़ी धूप और गर्मी थी, सो हम एक मंदिर की छाया में सुस्ताने बैठ गए। तभी मेरी नजर मंदिर के एक कोने में पटडडी एक लाल रंग की थैली पर पड़ी। मालिक की आज्ञा लेकर मैंने वह थैली उठाई, उसे खोला तो आंखें चौंधिया गईं। उसके अंदर बेर के आकार के 2 हीरे चमक रहे थे। अन्नदाता हीरे मंदिर में मिले थे, इसलिए उन पर राज का अधिकार था। पर मेरे मालिक ने मुझसे यह बात किसी को न बताने को कहा। उसने लालच दिया कि हम दोनों एक एक हीरा आपस में बांट लेंगे। मैं अपनी गुलामी से तंग था और लालच मेरे मन में आ गया। पर जब हम हवेली लौटे तो मालिक ने हीरे देने से साफ इनकार कर दिया। इसीलिए मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। महाराज ने तुरंत कोतवाल को भेजा और नामदेव के मालिक को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। मालिक को जल्द ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे हीरों के बारे में पूछा। मालिक बोला, महाराज, यह सच है कि मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वह हीरे नामदेव को दिए थे और उसे राजकोष में जमा करने को कहा था। जब वह लौटा तो मैंने उससे रसीद मांगी, पर वह टाल मटोल करने लगा। जब मैंने उसे धमकाया तो यह झूठी कहानी बनाकर आपके पास आ गया। अच्छा, तो ये बात है? महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? मालिक ने तुरंत कहा। अन्नदाता, यदि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप मेरे दूसरे 3 नौकरों से पूछ सकते हैं। वे उस वक्त वहीं मौजूद थे। राजा ने 3 नौकरों को बुलवाया। तीनों ने एक एक करके नामदेव के खिलाफ गवाही दी। उन्होंने कहा कि मालिक ने नामदेव को ही हीरे दिए थे और राजकोष में जमा करने को कहा था। अब राजा उलझन में पड़ गए। महाराज ने 3 नौकरों और मालिक को वहीं बैठाया और अपने विश्राम कक्ष में चले गए। उन्होंने सेनापति, महामंत्री और परम बुद्धिमान तेनालीराम को भी वहां बुलवा लिया। महाराज ने महामंत्री से पूछा, महामंत्री, आपको क्या लगता है, क्या नामदेव झूठ बोल रहा है? जी महाराज, मुझे लगता है नामदेव ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरे अपने पास रख लिए होंगे। सेनापति ने तुरंत विरोध किया। नहीं महाराज, मेरे हिसाब से गवाह झूठे हैं। मालिक ने उन्हें धमकाया होगा। नामदेव सच बोल रहा है। तेनालीराम चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। तब महाराज ने उसकी ओर देखा और राय मांगी। तेनालीराम मुस्कुराया। महाराज, वह बोला, कौन झूठा है और कौन सच्चा, इसका पता अभी लग जाएगा, पर आप सभी को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। महाराज जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाना चाहते थे, इसलिए सहमत हो गए और पर्दे के पीछे जाकर छिप गए। महामंत्री और सेनापति भी मुंह सिकोदाते हुए उनके पीछे चले गए। अब विश्राम कक्ष में केवल तेनालीराम दिखाई दे रहा था। उसने एक सेवक को बुलाकर पहले गवाह को भीतर बुलवाया। गवाह के आने पर तेनालीराम ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे? जी हाँ। तो फिर? तेनालीराम ने जोर देकर कहा, तुम्हें हीरे के रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। उसने एक कागज और कलम गवाह के सामने रखे और हुक्म दिया, लो, मुझे इस पर हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। इतना सुनते ही उस गवाह की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वह घबराया और बोला, मैंने हीरे नहीं देखे, क्योंकि वह लाल रंग की थैली में थे। अच्छा, अब चुपचाप वहां जाकर खड़ेढे हो जाओ। तेनालीराम ने उसे किनारे कर दिया। अब दूसरे गवाह को बुलाया गया। उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। उसने बिना घबराए हीरों के रंग के बारे में बताया और कागज पर 2 गोल गोल आकृतियां बनाकर अपनी बात साबित की। उसे भी पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया गया। फिर तीसरे गवाह को बुलाया गया। उसने बताया कि हीरे तो भोजपत्र की थैली में थे, इस वजह से वह उन्हें देख नहीं पाया। बस इतना सुनते ही महाराज कृष्णदेव राय पर्दे के पीछे से सामने आ गए। महाराज को देखते ही तीनों गवाह बुरी तरह घबरा गए। वे समझ गए कि झूठ पकड़ा गया है। तीनों महाराज के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि महाराज, हमारे मालिक ने हमें झूठ बोलने के लिए धमकाया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। महाराज ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी के आदेश दिए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे बरामद कर लिए गए। सज्जा के तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देनी पड़ी, क्योंकि वह उसका हक था, और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर राजकोष में भरनी पड़ी। बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा कर लिए गए। इस प्रकार तेनालीराम की बुद्धि और तर्कों की कसौटी से महाराज ने नामदेव के हक में न्यायपूर्ण फैसला सुनाया। तो देखा आपने, जहाँ बुद्धि हो वहाँ झूठ का पर्दा ज्यादा देर तक नहीं टिकता।